खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की उपलब्धियों को लेकर राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की। मंत्री कश्यप ने बताया कि 2024 से 25 में विभाग द्वारा किए गए कार्य सराहनीय और ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। कश्यप ने जानकारी दी कि पिछड़ा वर्ग विभाग के माध्यम से 2475 करोड़ की धनराशि से लगभग 30 लाख बच्चों तक छात्रवृत्ति पहुंचाई गई है, जो कि अब तक की एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ओबीसी समाज के बच्चों को CCC जैसी डिजिटल संरक्षता योजना से जोड़ा गया है, जिससे वो सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्यों में दक्षता के साथ भागीदारी कर रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 29,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। छात्रवृत्ति के लाभार्थियों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। जहां पिछले वर्ष ये संख्या 52,000 थी, वहीं इस वर्ष ये बढ़कर 1,06,000 तक पहुंच गई है। साथ ही आगे आपको बताते चले कि राज्य मंत्री कश्यप ने ये भी बताया कि राज्य सरकार ने ओबीसी छात्र छात्राओं के छात्रावासों के रखरखाव की दिशा में भी ठोस पहल की है और एक नई योजना के अंतर्गत मैनेजमेंट कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया गया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने पिछले सरकार से तुलना करते हुए कहा कि 2012 से 13 और 17 तक जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस पूरे कालखंड में जितना बजट खर्च हुआ उससे अधिक 14,970.55 करोड़ की धनराशि भाजपा सरकार ने इस वर्गों के कल्याण पर खर्च किया है। ये दर्शाता है कि वर्तमान सरकार पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन के उत्थान के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। हमारे विभाग से प्रभावित होकर संचालन के लिए दिया, जिसमें आज की तारीख में 1700 दिव्यांग वहाँ पे शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। पहली सफलता। दूसरी सफलता, दिव्यांग जनों के जीवन को सुखद बनाने के लिए योजना होती थी शादी अनुदान पुरस्कार की योजना, जिसमें यदि दिव्यांग पुरुष है तो 15,000 रुपये की धनराशि, दिव्यांग महिला है तो 20,000 की धनराशि, और दोनों अगर दिव्यांग हैं और वो विवाह करते हैं तो उनको 35,000 रुपये की धनराशि दी जाती थी। लेकिन शर्त ये थी कि उनको शादी का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार कार्यालय में कराना ही होगा, तब उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। दिव्यांगजनों ने हमें कठिनाई बताई कि रजिस्ट्रेशन कराने में हमारा समय धन व्यय होता है, जो 35,000 हमको मिलता है उसमें 1,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, इसलिए इस बाध्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से सहमति प्राप्त करके दिव्यांगजनों के शादी अनुदान का पुरस्कार पाने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया, जिसका प्रतिफल ये हुआ कि 2024-2025 में हम 100% दिव्यांगजनों को शादी अनुदान पुरस्कार देने में हम कामयाब हुए। ये दूसरी बड़ी सफलता। और तीसरी बात, हमारे इस विभाग के माध्यम से कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत कुछ आइटम्स दिव्यांगजनों को दिए जाते थे, खासतौर से चाहे उनको ट्राईसाइकिल्स हैं, चाहे उनको सुनने वाली मशीन्स हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। हमने बदलते हुए परिवेश में दिव्यांगजनों की आवश्यकता के हिसाब से इसमें स्मार्टफोन, टैबलेट, डीजी प्लेयर को भी सम्मिलित किया, क्योंकि आज का युग संचार का युग है। अगर दिव्यांगजनों को संचार यंत्र प्राप्त हो जाएंगे तो वो ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे सरकार की योजनाओं से। अखिलेश यादव जी की सरकार से योगी जी की सरकार में 8,040.84 करोड़ की धनराशि अधिक व्यय की गई है इन वर्गों के कल्याण के लिए। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ों के हिमायती होने की बात करते हैं, लेकिन जब हम पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए लाई गई योजना के
इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, तो अखिलेश यादव जी कहीं भी टिक नहीं पाते। ये मैंने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बारे में कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा की हैं। थोड़ा सा उनका लक्ष्य दिव्यांग जनों को सशक्त करके सामान्य जन के समान मुख्य धारा से जोड़ने का है। इस विभाग के माध्यम से जो नए काम करने में हम सफल हुए पिछले वर्ष, खास तौर से ये विषय आपके संज्ञान में भी है। देश और प्रदेश में अभी तक ये होता था कि सरकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में ले जाने की बात कभी कभी हुई आवश्यकता के हिसाब से, लेकिन हमारा पहला विभाग है जिस विभाग को प्राइवेट सेक्टर से ऑफर हुई। खासतौर से मुझे चर्चा करनी है आपके बीच चित्रकूट में स्थापित जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के बारे में। यह विश्वविद्यालय देश का अकेला ऐसा विश्वविद्यालय था जो निजी क्षेत्र में दिव्यांग जनों के लिए काम कर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्य क्षमता, इच्छा शक्ति, प्रदेश के सर्वांगीण विकास की नीति से प्रभावित होकर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने अपने निजी विश्वविद्यालय को हमारे विभाग के अंतर्गत समाहित करने का फैसला लिया। रुपए तक की राशि एक दिव्यांग को हम दे पाते थे, उसको उसकी सुविधाएं दिलाने के लिए इस राशि को भी हमने 15,000 करके दिव्यांग जनों को सुविधा बढ़ाने का प्रयास किया। लगभग 11 लाख दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये वार्षिक पेंशन भी विभाग के माध्यम से दी जाती है, जो श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय तक 2017 तक केवल 300 रुपये माह होती थी। आदरणीय योगी जी की सरकार में उसको 300 रुपये से बढ़ा के 1,000 रुपये करने का काम किया। ऐसी और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हमने लगातार सुधार और वृद्धि करके दिव्यांगजनों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया है।